दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी कहानी के लिए जो क्राइम जर्नलिज्म की दुनिया के अंधेरों को भी बेधड़क एक्सपोज करती है। आज हम बात करेंगे Z5 की फिल्म डिस्पैच की, जिसमें मनोज वाजपेयी ने एक परसिस्टेंट जर्नलिस्ट का कैरेक्टर प्ले किया है। ज्योतिर्मय रॉय डे, जिनको जेडे के नाम से भी जाना जाता है, एक सीनियर जर्नलिस्ट थे जिनकी 2011 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सालों तक हादसे पर बहुत कुछ लिखा गया और वेब सीरीज स्कूप भी उनके मर्डर के इर्द गिर्द घूमती है। ये कहानी फॉर्मर जर्नलिस्ट जिग्ना वोरा की जिंदगी से प्रेरणा लेती है, जिन पर इस हादसे का आरोप लगा, लेकिन बाद में उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। मूवी को डायरेक्ट किया है कन्नू बहल ने और इस फिल्म को रॉनी स्क्रूवाला ने प्रोड्यूस किया है। कन्नू बहल, जो तितली और आगरा जैसे अक्लेम प्रोजेक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, इस बार एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर लेकर आए हैं। ये फिल्म मीडिया पॉलिटिक्स, कॉर्पोरेट स्कैम्स और जर्नलिज्म की डार्क रियलिटी के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म की कहानी सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट जॉय बैग पर आधारित है, जिसे मनोज वाजपेयी ने प्ले किया है, जो मीडिया के रैपिडली चेंजिंग लैंडस्केप में अपनी रेलेवेंस को बचाने की कोशिश कर रहा है। एक बड़ी स्कैम स्टोरी के पीछे भागते हुए जॉय अपनी पर्सनल लाइफ को भी संभालता है, जिसमें उसके फेल्ड मैरिज और कॉम्प्लिकेटेड लव लाइफ शामिल है। जॉय का मिशन है एक 8,000 करोड़ के स्कैम को एक्सपोज करना, जिसमें कॉर्पोरेट करप्शन और अंडरवर्ल्ड दोनों ही शामिल हैं। लेकिन कहानी यहीं तक सीमित नहीं है। जॉय का परस्यूट एक डेंजरस कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करता है, जहां सच्चाई जानना खुद के लिए एक रिस्क बन जाता है। मेरे पसंदीदा सीन की बात करें तो एक अर्ली सीन में जॉय अपने घर आता है, जहां उसकी वाइफ श्वेता, प्लेड बाय सहाना गोस्वामी, दोस्तों के साथ पार्टी कर रही होती है। एक नशे में धुत गेस्ट जबरदस्ती जॉय को पिज्जा खिलाने की कोशिश करता है। फ्रस्ट्रेटेड जॉय घर से निकल जाता है। मनोज वाजपेयी के किरदार की बात करें तो जॉय बैग एक कॉम्प्लेक्स और डीपली फ्लॉड कैरेक्टर है। वो एक ऐसा जर्नलिस्ट है जो पास्ट की ग्लोरी डेज को भूल नहीं पाया है और आज की डिजिटल न्यूज इंडस्ट्री के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा। सहाना गोस्वामी एक लविंग लेकिन हर्ट वाइफ का रोल निभाती हैं, जो अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश करती हैं। री सेन एक फियरलेस इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट नूरी के रूप में इम्पैक्टफुल हैं और स्टोरी के सिग्निफिकेंट मोमेंट्स को ड्राइव करती हैं। सिद्धार्थ धवन की सिनेमेटोग्राफी से मुंबई का रियलिस्टिक और केओटिक क्राइम वर्ल्ड रियलिटी में उतरता है। स्नेहा खनवलकर का डार्क और टेंस बैकग्राउंड स्कोर कहानी की ग्रेविटी को इंटेंस बनाता है। फिल्म का स्क्रीन प्ले लेयर्ड और एंगेजिंग है, लेकिन पेस स्लो होने की वजह से कहानी कभी कभी हेवी लगती है। कन्नू बहल का डायरेक्शन काफी ऑथेंटिक है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को इफेक्टिवली कैप्चर करता है। एक बड़ी दिक्कत यह है कि कहानी का टेंशन सिर्फ मनोज वाजपेयी के चेहरे पर नजर आता है, प्लॉट में नहीं। कहानी अच्छी शुरू होती है, लेकिन ड्रामा अननेसेसरी इलोंगेट हो जाता है। बहुत सारे कैरेक्टर्स और उनके मोटिव्स के बीच आप कनेक्ट खोने लगते हैं। पहले हाफ में कहानी स्लो लगती है, लेकिन सेकेंड हाफ में पेस बेटर हो जाता है। मनोज वाजपेयी अपनी परफॉर्मेंस से कहानी को संभालते हैं, लेकिन उनके शोल्डर पर पूरी फिल्म का वेट डालना थोड़ा अनफेयर लगता है। मेरे हिसाब से फिल्म में क्या काम किया है उसकी बात कर लेते हैं। मनोज वाजपेयी का स्टेलर परफॉर्मेंस और जॉय बैग का लेयर्ड कैरेक्टर स्टडी, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ मीडिया पॉलिटिक्स, नेक्सस और कॉर्पोरेट स्कैम्स, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और इमर्सिव विजुअल्स। क्या कमियां रह गई उसकी भी बात कर लेते हैं। स्लो पेस और कॉम्प्लिकेटेड सबप्लॉट्स जो कभी कभी फिल्म को ड्रैग करते हैं। एक्सेसिव डिटेलिंग जो थ्रिलर को मेमोर जैसा बनाते हैं। मूवी के डायलॉग्स की बात करूं तो मैं खाली जर्नलिस्ट हूं, ये डायलॉग जॉय की हेल्पलेसनेस और डिटर्मिनेशन का परफेक्ट रिफ्लेक्शन है जब वो कॉन्स्पिरेसी के बीच अटकता है। ये फिल्म अपनी फैमिली के साथ ना देखें, क्योंकि इसमें मैच्योर थीम्स और डार्क कंटेंट है जो बच्चों और पेरेंट्स के लिए सूटेबल नहीं है। डिस्पैच एक पावरफुल इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर है जो मीडिया और क्राइम की दुनिया के बेधड़क सच को सामने लाता है। ये एक स्लो बर्न क्राइम ड्रामा है जहां पेशेंस की जरूरत है। मनोज वाजपेयी की एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस और ऑथेंटिक स्टोरी टेलिंग के लिए हम देते हैं डिस्पैच को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। दोस्तों, अगर आपको क्राइम जर्नलिज्म और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर पसंद है तो Z5 पे स्ट्रीमिंग डिस्पैच को मिस मत कीजिए। फिल्म देखने के बाद अपने रिव्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले रिव्यू में एक और धमाकेदार फिल्म के साथ।